गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिसोल्यूशन की कुछ जर्नल एंट्रीज करेंगे। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, तो उसका थोड़ा सा ओवरव्यू डिस्कस किया था जर्नल एंट्रीज का। कुछ जर्नल एंट्रीज आएंगी, हम उसको आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहली जो ट्रांजैक्शन आपको दी है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹10,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में बच्चों सुन लीजिए। इसकी कंडीशंस दी होती हैं कि अगर क्या कहते हैं, किस तरह से किसने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किए तो कैसे एंट्री पास होगी। इसमें क्वेश्चन साइलेंट है, सिर्फ ये लिखा हुआ है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹10,000, यानी ये इसमें मेंशन नहीं है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पार्टनर ने किए या कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म ने किया। अगर ऐसी कुछ सिचुएशन होती है तो ऑब्वियसली वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म के ही होते हैं, पार्टनर्स के नहीं होते हैं। ठीक है ना। तो अगर फर्म एक्सपेंसेस कर रही है तो ऑब्वियसली फर्म का कैश कम होगा, तो इसलिए हम उसको कैश को क्रेडिट कर रहे हैं। देखिए टू कैश लिखा है ना। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बिकॉज एक एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में वो डेबिट होंगे। ठीक है, तो हमारी एंट्री पास हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक, नेक्स्ट एंट्री दी हुई है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹5,000 व पेड बाय अ पार्टनर। इसका मतलब पेड बाय अ पार्टनर मीन्स पार्टनर ने पेमेंट कर दिए हैं, तो इसका मतलब ये निकलेगा बच्चों कि फर्म के एक्सपेंसेस 5,000 थे बट पार्टनर ने किया, यानी ये एक्सपेंसेस फर्म को करने थे लेकिन करे पार्टनर ने। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो ऑब्वियसली रियलाइजेशन को तो आपको डेबिट करना ही है, एक्सपेंसेस है तो। उसके बाद देखो कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल लिखा हुआ है। सपोज अगर ए ने कर दिए होंगे तो आप यहाँ लिखेंगे टू एज कैपिटल। ठीक है, हम कैपिटल को क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, बिकॉज अब फर्म ने एक्सपेंसेस करने थे लेकिन उसकी जगह कर दिए पार्टनर ने, तो फर्म वो पर्टिकुलर अमाउंट उस कंसर्निंग पार्टनर को पे करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब उतना पार्टनर को ₹5,000 अब और मिलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी पॉकेट से 5,000 खर्च कर चुका है, तो इसलिए उसकी कैपिटल को क्रेडिट किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹5,000 व पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ ए पार्टनर। इसका मतलब है कि पेड बाय द फर्म ने पेमेंट किया है, ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनर, पार्टनर के बिहाफ में। इस लाइन का मतलब है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑलरेडी ये डिसाइडेड था कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पार्टनर को करने हैं, लेकिन जब पार्टनर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस करने की बारी आती है तो जब पार्टनर को करने थे बट पार्टनर नहीं कर पाया, उसकी जगह किसने कर दिए, फर्म ने कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर पार्टनर को करने थे, फर्म कर रही है, तो इसका मतलब देखिए टू कैश यहाँ पे जो हमने लिखा है फर्म का कैश, ये कैश अकाउंट बच्चों फर्म का होता है। ओके, फर्म ने कैश को क्रेडिट किया क्योंकि फर्म के पास से ₹5,000 चले गए, तो ये 5,000 फर्म अब लेगी किससे, करना तो पार्टनर को था, तो 5,000 फर्म उस कंसर्निंग पार्टनर से लेगी, इसलिए उस पार्टनर का कैपिटल डेबिट हुआ है। मान लीजिए बी को एक्सपेंसेस करने थे 5,000 के, लेकिन कर दिए फर्म ने, तो फर्म तो बी से लेगी ना 5,000, तो इसलिए बी की कैपिटल को डेबिट किया है। इससे पहले वाले केस में फर्म को ₹5,000 पार्टनर को देने थे, इसलिए पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट हुई थी यहाँ पे सेकंड वाले केस में। अब यहाँ पर पार्टनर को देने हैं, इसलिए उसकी कैपिटल डेबिट की गई है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि फर्म के एक्सपेंसेस, वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किसको करने थे और किसने कर दिए। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट एंट्री है, देखिए, अ पार्टनर वॉज paid remuneration including expenses of ₹7,500 to carry out dissolution of the firm. Actual expenses ₹10,000. इसका मतलब यह है कि पार्टनर को एक जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप जो है सारा काम करेंगे। कौन सा काम, डिसोल्यूशन का, और आपको फर्म जो है 7,500 देगी। ठीक है, जितना भी खर्चा होगा, जितनी भी सारी जिम्मेदारी होंगी, पैसे खर्च करने की, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वगैरह जो भी होगा, उसके लिए ₹7,500 पार्टनर को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन जब काम एक्चुअल में हुआ तो उस पार्टनर के पास से ₹10,000 खर्च हो गए। ओके, तो आप ये चीज़ देखिए बच्चों कि सौदा तय हुआ है 7,500 में, यानी फर्म ने कह दिया कि भाई हम तो ₹7,500 देंगे आपको, है ना। अब पार्टनर चाहे ₹1 खर्च करे या ₹1,00,000 खर्च करे, मिलेंगे उसको 7,500। ठीक है भाई, मैं ही अगर आपसे बोलूँ कि आपको मैं इतने ₹10 दूंगा किसी काम के लिए,
आप उस काम को करने के बाद बोलें सर 12 रुपीज़ खर्च हुए मेरे, तो बेटा जितना में कोई डीलिंग होती है आप उतनी ही अमाउंट की कंसर्निंग है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्यों डेबिट हुआ? बिकॉज फर्म जो है पार्टनर को 7,500 पे करेगी, वो इसके लिए खर्चा है, 7,500 ये डेबिट हुए, और जो पार्टनर कंसर्निंग पार्टनर की कैपिटल है उसको सिर्फ 7,500 ही मिलेंगे। सपोज सी को अगर मिलने थे तो 2 C's कैपिटल 7,500। ओके, नेक्स्ट एंट्री है हमारी डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 8,000। ओके, आउट ऑफ द सेड एक्सपेंसेस 3,000 वर टू बी borne by the firm and the balance by the partner। ठीक, अब एक्सपेंसेस 8,000 के थे, ये डिसाइड हुआ कि भाई 3,000 तो पार्टनर देगा, फर्म देगी, और बाकी का बैलेंस कितना बचा 5,000 वो पार्टनर देगा, यानी 3,000 फर्म देगी, ठीक है, 3,000 ये फर्म के होंगे और 5,000 पार्टनर के, ये 8,000 इस तरह से डिवाइड किएगा दो पार्ट में, ठीक है, ये फर्म के ये पार्टनर के। हुआ क्या इसमें 8,000 आर पेड बाय द फर्म, पूरे के पूरे 8,000 फर्म ने दे दिए, ठीक है, फर्म को सिर्फ 3,000 देने थे, फर्म के थे ये पार्टनर के थे। हुआ क्या कि पूरे के पूरे फर्म ने दे दिए, तो बच्चों अगर पूरे फर्म ने दे दिए तो वो तो बाकी क्या कहते हैं पार्टनर से ही लेगी, ठीक है। तो अब आप कैसे देखोगे, देखिए कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म को करने थे सिर्फ 3,000, वो तो रियलाइजेशन में जाएंगे, उसके लिए खर्चा सिर्फ 3,000 का है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें टू कैश, फर्म का कैश कितना कम हो रहा है, 8,000 रुपये कम हो रहा है फर्म का कैश, ठीक है, लेकिन उसके खर्चे सिर्फ 3,000 का, तो बाकी का ये 5,000 कहाँ से कवर होगा, ये 5,000 कवर होगा उस पार्टनर की कैपिटल से, इसलिए उसकी कैपिटल को 5,000 से डेबिट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखिए, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 8,000, 3,000 were to be borne by the firm and the balance by the partner expenses were paid by the partner। ये जस्ट उसका अपोजिट है, यानी 8,000 का पेमेंट करना था, जिसमें से फर्म को 3,000 देने थे, बाकी 5,000 पार्टनर देता, लेकिन सारे पार्टनर ने दे दिए। अब ये जस्ट उसका अपोजिट केस बन गया, ठीक है। तो रियलाइजेशन के 3,000 एक्सपेंसेस ये तो फर्म के ही आ गए, पार्टनर को करने थे 5,000, उसने 8,000 कर दिए, इसलिए उसको 3,000 रुपीज़ और मिलेंगे, इसलिए पार्टनर की कैपिटल को 3,000 से क्रेडिट किया गया है, ये फर्म देगी, ठीक है ना, 3,000 रुपये किसको, पार्टनर को। नेक्स्ट एंट्री है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000 वर टू बी बॉर्न एंड पेड बाय द पार्टनर, यानी 5,000 के खर्चे हैं, ये पार्टनर ही को पेमेंट करने हैं और पार्टनर ही उसके पेमेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा नो एंट्री इज़ पास। क्यों पास नहीं होगी, क्योंकि बच्चों क्या कहते हैं, हम अकाउंट्स फर्म के बना रहे हैं, हम पार्टनर जो है उसका अगर इंडिविजुअली वो कुछ कर रहा है, अपनी उसकी कोई ट्रांजैक्शन है, तो हमें इससे मतलब नहीं है। हाँ, अगर फर्म और पार्टनर के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होती तो उसकी एंट्री होती, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है हमारी X, the partner is paid remuneration of ₹5,000 for completing the dissolution process, realization expenses of 8,000 made by the firm। यानी ये डिसाइड हुआ कि भाई खर्चे जो है 5,000 रुपये पार्ट X को मिल जाएंगे, फर्म जो है 5,000 रुपये X को देगी और सारे खर्चे X उठाएगा, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि खर्चे हुए 8,000 के, और 8 के 8 जो है वो फर्म ने वो उस खर्चे को उठाया। तो पहली तो चीज़ ये आती है कि बात तो सिर्फ 5,000 की है ना, और वो मिलने किसको हैं, वो मिलने हैं एक्स को मिलने हैं वो, ठीक है, एक्स था ना, ये देखिए एक्स द पार्टनर इज पेड रेमुनरेशन ऑफ ₹5,000, 5,000 रुपये का रेमुनरेशन उसका मिलेगा फॉर कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन प्रोसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 8,000 आर मेड बाय द फर्म, ठीक। ये जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8,000 के हैं ये फर्म ने पेमेंट किए हैं। तो बच्चों एक चीज़ ये देखिए आप लोग, यहाँ पर जो एंट्री इन्होंने पास की है ये दो चीज़ें हैं, रेमुनरेशन ये एक अलग चीज़ होती है और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ये एक अलग चीज़ है, ठीक है। इन दोनों को आप मिक्स नहीं करेंगे। रेमुनरेशन तो उसे मिल रहा है जो भी वो मेहनत कर रहा है, उसका मेहनत का मेहनताना उसको 5,000 रुपये मिल रहे हैं, वो तो फर्म देगी, वो तो एक अलग चीज़ है। तो रियलाइजेशन डेबिट टू एक्स कैपिटल, इसलिए एक्स को क्रेडिट किया गया है। आप दोनों को मिक्स मत करिएगा, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो 5,000 रुपये उसको मिलेंगे
उसकी जो भी उसका काम कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, उसके लिए उसको 5000। बाकी जो रिलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं वो फर्म को कर रहे हैं, तो इसकी जो सबसे फर्स्ट वाली एंट्री थी वैसे ही है, क्योंकि फर्म को कर रहे थे, फर्म ही कर रही है 8000 के, तो रिलाइजेशन डेबिट टू कैश। ठीक है, तो ये दो अलग अलग एंट्री हैं ये। ठीक है, क्योंकि एक रेम्यूनरेशन की और एक रिलाइजेशन एक्सपेंसेस की है। नेक्स्ट एंट्री है रिलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5000 वर टू बी बॉर्न बाय एक्स। एक्स को पे करना है 5000, हाउएवर इट वाज पेड बाय वाई। अब कर दिया वाई ने उसको पेमेंट, करना था उसका पेमेंट एक्स को, कर रहा है वाई, तो सीधी सी बात है कि एक्स का कैपिटल डेबिट होगी, क्योंकि ये एक्स जो है 5000 किसको पे करेगा, वाई को, इसलिए वाई की कैपिटल क्रेडिट होगी। तो एक्स कैपिटल डेबिट टू वाईज कैपिटल 5000 से, तो ये एंट्री पास होंगी। बच्चों ये वाला जो इलस्ट्रेशन मैंने कराई है, इसमें रिलाइजेशन एक्सपेंसेस के लगभग हर टाइप के क्वेश्चंस की एंट्री इसमें आ गई है। आप इनको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो है रिलाइजेशन एक्सपेंसेस का कैसा भी केस है, इनमें से ही नॉर्मली आएगा वो। ठीक है, ज़्यादा केस होते नहीं हैं इसके, ये हैं बच्चे इसी में थोड़ा सा कन्फ्यूज़ होते हैं। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा बच्चों, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछिएगा। थैंक यू।